मणिपुर की दरिंदगी के बाद हमारा समाज एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। मुबारक हो, आज एक बार फिर से औरतों की इज्जत तार तार हुई। आज फिर से हमारे समाज के एक धड़े ने ये बता दिया है कि हम कितने इंसान बनते जा रहे हैं। हमारे देश में नदी को माँ माना जाता है, भारत को हम माँ कहकर बुलाते हैं, तुलसी माँ है और देवियों की हम पूजा करते हैं। नवरात्रे आते हैं तो बेटियों को तिलक तक लगाते हैं। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है, या आप यूं कह सकते हैं कि उन लोगों की कैसे मान सकता है। एक माँ और बेटी को सड़क पर निर्वस्त्र होकर चलने पर मजबूर कर रहे हैं ये लोग, और उस 800 से 1000 की भीड़ में किसी का भी दिल सहरा नहीं होगा ये सोचकर कि अगर मेरी माँ बेटी और बहन के साथ ऐसा हो तो कैसा महसूस होगा। क्या इतना सुन्न पड़ चुका है हमारा समाज? और अगर ऐसा है तो हमसे अच्छे तो जानवर है। मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैं कांप उठी। समझ में नहीं आया कि कोई इतना क्रूर और हैवान कैसे हो सकता है। आप अगर अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हो, अपने लोगों की इज्जत चाहते हो, तो दूसरों के प्रति इतनी बर्बरता कैसे कर सकते हो, इतनी नफरत। मेरा मानना तो यह है कि जो कोई भी उसमें शामिल था उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरे देश दुनिया में जितने भी लोग ऐसी मानसिकता वाले हैं, अगली बार वो ऐसा करना तो दूर की बात है, सोचने से पहले भी डरे उनकी रूह कांप उठे। मणिपुर में बीते 79 दिनों से जातीय हिंसा फैली हुई है। मणिपुर झेल रहा है और अब ये एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, ना तो मणिपुर के लोगों को, ना ही सरकार को, और ना ही कुछ उच्च न्यायालय को। करे तो क्या करे, सब बस एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है कि पूरा मामला क्या है तो उन्हें मैं बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ। मणिपुर 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, प्लेन्स और हिल्स में। प्लेन्स में मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं और हिल्स में रहते हैं ट्राइबल लोग, और इसमें 7 तरीके के ट्राइब्स हैं, जिनमें से कुकी भी एक ट्राइब ही है। अब होता कुछ यूं है कि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो मांग करते हैं कि हमें एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए। उनकी मांग पर हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ संसद भी विचार करने लगता है। अब इस पर ट्राइबल लोगों का कहना ये है कि मैती कम्युनिटी के लोग तो पहले से ही संपन्न है। 60% पॉपुलेशन मणिपुर में उनकी है, विधानसभा में 60% मेंबर्स भी उनके ही है, और उनके पास तो ट्राइबल लोगों से ज्यादा फर्टाइल लैंड है। उनका लाइफस्टाइल ट्राइबल लोगों से बेहतर है, उनके पास एजुकेशन भी उनसे बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनसे बेहतर है। तो ऐसे में अगर उन्हें एसटी का स्टेटस दिया जाता है तो ये ट्राइबल लोगों के साथ गलत होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो ट्राइबल लोग 3 मई को प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और 3 मई से ही मणिपुर में हालत खराब होते हैं। और जो ये वीडियो सामने आया ही 4 मई का है। मैती कम्युनिटी के 800 से 1000 लोग एक विलेज पर अटैक कर देते हैं, और वहां पर एक फैमिली जब भागने की कोशिश करती है और वो पुलिस के पास तक पहुंच जाती है, लेकिन ये 800 से 1000 लोग पुलिस तक पर अटैक कर लेते हैं और 56 साल के एक आदमी को, जो उस फैमिली का मुखिया है, उसे मार देते हैं। कितनी चौंकाने वाली बात है कि पुलिस की हिफाजत में थी और ये सारी बर्बरता पुलिस के सामने हुई है। सबसे पहले वो 56 साल के आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसकी 19 साल की बेटी के साथ रेप करते हैं, और जब उसका 21 साल का भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है वो सबसे डरावना और खौफनाक है। माँ और बेटी को नंगा करके उनसे परेड करवाई जाती है, और वो भी पूरी शान के साथ। ये वीडियो 19 जुलाई को लीक किया जाता है ताकि उन दोनों की, यानी माँ बेटी की जो छवि है वो समाज में खराब। आप सोचिए कि इतना कुछ करने के बाद इन दरिंदों का दिल नहीं दहला, इनका कौन सा बदला पूरा नहीं हुआ। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, मणिपुर में इंटरनेट अभी काम नहीं कर रहा है, और जब काम करेगा तो इससे भी डरावने दृश्य सामने आएंगे, हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब घाटी और पहाड़ी के लोगों के बीच में इतनी बड़ी दरार आ चुकी है, इतनी बड़ी खाई बन चुकी है कि उसे भरना नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल सा लग रहा है। देखकर लग रहा है कि दोनों समुदाय का आपस में रहना शायद संभव नहीं है। ट्राइबल लोग जो घाटी में पहले रहा करते थे, उनका कहना यह है कि भूखे मर जाएंगे लेकिन घाटी में वापस नहीं लौटेंगे। और जो ये स्थिति है ये अधिकारियों की, राज्य मंत्रियों की और विधायकों की है। तो आप सोचिए कि
आम जनता की हालत क्या होगी, अनुमान लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये कुकृत्य एक बार फिर से हमारे समाज की दुर्दशा पर चिंतन करने को विवश कर रहा है। आखिर किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इससे भी भयावह कुछ हो सकता है। सोचिए, समझिए और चिंतन कीजिए।